हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, वीकेंड का टाइम है और कल मार्केट ओपन हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 9:03। 4 तारीख आज डेट है दोस्तों। कल सुबह मार्केट ओपन होना है। तो कुछ स्टॉक्स दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। कल किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों। पूरे वीक के अंदर ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लास्ट टाइम भी मैंने कुछ लेवल्स दिए थे आप लोगों को। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेवल्स किस तरीके से काम किए हैं। दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधी बात करता हूँ। ये टीसीएस का चार्ट है दोस्तों। टीसीएस के अंदर एक चीज़ समझनी है दोस्तों कि टीसीएस, ये जो लाइन देख रहे हैं हम 3221, यानी कि 3221, अगर ये ब्रीच होता है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों। ठीक है। निफ्टी में, सॉरी, टीसीएस के अंदर 3201 के आसपास और 10 के आसपास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो अगर किसी को शॉर्ट कर लेना है तो वो यहां पर शॉर्ट ले सकता है। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3221 अगर ब्रीच करता है, लेवल्स को ध्यान से समझ लीजिए। अगर ब्रीच करता है तो हमें बाय ऑन डिप्स करना है, ये चीज ध्यान रखना। उस कंडीशन के अंदर 3180.50, ये आप लोगों को स्टॉप लॉस ले लेना है। मेरी बात समझ गए दोस्तों, मैंने क्या समझाया आप लोगों को कि अगर ये वाला लेवल ब्रीच करता है, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रीच करता है तो उस कंडीशन में ये लेवल जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया 3221, तो उस कंडीशन के अंदर हमें शॉर्ट नहीं लेना है। ठीक है। बहुत तेजी से मार्केट ऊपर आएगा, पर आप लोगों को बाय ऑन डिप्स कर लेना है। उस कंडीशन के अंदर 3221 के आसपास बाय कीजिए। स्टॉप लॉस 3180 का लेना है। अगर किसी को सेल करना है, मार्केट ऊपर खुलती है तो यहां के आसपास कहीं सेल कर सकता है। स्टॉप लॉस आपको ये लेना है। करेक्ट। तो मैं मेक एंड ब्रेक लेवल्स आप लोगों को बता रहा हूं कल के लिए। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आप लोगों को बाय करना है। डिप्स में बहुत फास्ट अपसाइड आएगा, कम से कम 2-3% का। ठीक है। नीचे डिप्स में बाय कीजिए आराम से, ऊपर के लेवल्स आप लोगों को मिलेंगे। पर अगर ये लेवल नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पे कोशिश करनी है। किसी को सेल करना हो तो यहाँ सेल कीजिए 3200 के आसपास, 3210 के आसपास। तो आप लोगों को 3221 का 3221 का स्टॉप लॉस लेकर के सेल कर सकते हैं। नीचे के 3100 तक के लेवल आप लोगों को मिल जाएंगे दोस्तों। करेक्ट। ये चीज समझ लेना, ये लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है। बाकी दोस्तों, एक मैं ब्रेकआउट लेवल्स ये बता रहा हूं यहाँ पर। ये बीपीसीएल का चार्ट है दोस्तों। बीपीसीएल के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, अगर किसी को सेल लेना हो तो यहाँ पर सेल ले सकता है 449.30 पर। मैं इस तरीके के ट्रेड करने के लिए मना करूंगा। मैं ये कहूंगा कि अगर बाई चांस इस लेवल को ब्रीच करता है, 455 इस लेवल को ब्रीच करता है, ठीक है, तो आप लोगों को बाय ऑन डिप्स करना है। उस कंडीशन के अंदर स्टॉप लॉस आप 44, एक सेकंड में बताता हूं आप लोगों को स्टॉप लॉस क्या लेना है। आप 445 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, एनफ है दोस्तों। ठीक है। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, यही तरीके से आप लोगों को ट्रेड लेना है स्टॉक्स के अंदर। ठीक है। सेकंड थर्ड जो नंबर पे आता है दोस्तों, ये मैंने भी आपको टीसीएस का ही बता दिया, बीपीसीएल का बता दिया। अब हम आते हैं रिलायंस पर। रिलायंस के अंदर दोस्तों एक चीज समझ लीजिएगा, 1977 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। पर इसके ऊपर यानी कि सपोर्ट लेवल 2000 के आसपास है। अगर ये लेवल, अगर किसी को बाय करना है, बाय की कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अंदर आप बाय कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ऊपर ही खुलेगा। ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा तो आप बाय में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर जो सपोर्ट लेवल है इस हफ्ते के अंदर 1999 का ही रहेगा, यानी कि 1977 के नीचे शॉर्ट्स को, सॉरी, बाय को होल्ड करने की कोशिश ना करें, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है।
ऊपर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, इसमें रेजिस्टेंस काफ़ी रहेंगे, 2080 2100 तक के रेजिस्टेंस रहेंगे। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर गलती से इसने इस लेवल को ब्रीच भी किया 2120 को, 2121 को, ठीक है, लाइंस के अंदर अगर इस लेवल को ब्रीच भी करता है तो आप लोगों को बाय करना है 2100 के आसपास। कहीं भी आपको मौका मिलता है 2100 के आसपास ही बाय कीजिए। और स्टॉप लॉस आपको यही 2079 का स्टॉप लॉस लेना है दोस्तों, ठीक है। बहुत तेजी से मूव ऊपर की तरफ करेगा, पर कंडीशन क्या है दोस्तों, उसे 2121 को ब्रीच करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ लीजिएगा, ब्रीच करेगा तो ऊपर से सेल भी आएगा, ठीक है, तो आपको बाय करना है फिर। करेक्ट। तो ये कंडीशन आप लोगों को मैंने बता दी है। बाकी रेजिस्टेंस ये रहेगा, यानी कि इसके आसपास 2100 के आसपास आप लोगों को सेल करने की भी कोशिश करनी है छोटे से स्टॉप लॉस से, और आपको 20-25 पॉइंट मिलते हैं तो निकल जाइएगा। करेक्ट। ये मैंने लेवल बता दिया है, इस लेवल के ऊपर शॉर्ट को होल्ड नहीं करना है, या आप शॉर्ट करते हैं तो इसके ऊपर गलती से भी होल्ड नहीं करना है। ये चीज समझ लेना मेरी बात को। उसके बाद आते हैं दोस्तों आईओसी पर। आईओसी के अंदर दोस्तों 95.55 का लेवल नोट कर लीजिए। अगर किसी ने बाय करना है, ठीक है, या तो नीचे की तरफ बाय है, वो लेवल बहुत दूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। पर अगर ये 95.55 का लेवल आता है, ठीक है, तो आप लोगों को 94.95 के एसएल से बाय कर लेना है, या फिर किसी को सेल करना है तो यहाँ पे 1-2 पॉइंट के लिए सेल कर सकता है, 1-2 पॉइंट के लिए ही बोलूँगा मैं, ठीक है। क्योंकि मैं ये चाहूँगा इसके अंदर, क्योंकि ये लेवल, ये स्टॉक मेरे बाय लिस्ट में भी है और बहुत बड़े टारगेट्स हैं इसके। तो किसी को बाय करना हो तो इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है, टच करता है, आप लोग 94 सॉरी 90 94 के एसएल से आप इसे बाय कर लीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बहुत स्पीड से भागने वाली चीज़ है। करेक्ट। अब बात करते हैं HCL टेक। दोस्तों HCL टेक के अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, 4031.85 ये लेवल नोट कर लीजिए दोस्तों, ये सभी कैश के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल ब्रीच करता है तो आप लोगों को बाय करना है, बहुत तेज स्पीड से भागेगा, उस कंडीशन के अंदर स्टॉप लॉस 1001 का आप लोगों को लेना है दोस्तों, ठीक है। करेक्ट। और अगर किसी को सेल करना है तो इसके आसपास 1025-30 के आसपास सेल कीजिए, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में 5-6। तो ये मैं मेक एंड ब्रेक लेवल्स बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये लेवल अगर आता है तो बहुत स्पीड से 3-4% भागेगा, पर बाय ऑन डिप्स करना है, यानी कि ये लेवल ब्रीच करता है तो बाय ऑन डिप्स करिए, फिर भागेगा ये, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना मेरी। करेक्ट। या फिर यहाँ से ही भाग सकता है तो आप आधी पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं, आधी यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर ये लेवल नहीं आता है तो गलती से भी बाय करने की कोशिश नहीं करनी है, फिर हम नीचे का लेवल देखेंगे कहाँ बाय करना है। करेक्ट। तो ये मैंने आप लोगों को मंडे के लिए बताया। एसबीआई का दोस्तों मैं बताया था आप लोगों को, एसबीआई के अंदर ब्रेकआउट लेवल 405 है दोस्तों, ठीक है। 395 मेरे ख्याल से इजीली मिल जाना चाहिए हमें। स्पोर्ट लाइन जो है इसके अंदर अब चेंज होकर के 365 के आसपास आ गई है। 360 के नीचे अगर जाता है ये, तो आप लोगों को एक बार बाय में से निकल जाना है। ये मैं वैसे बता रहा हूँ कि एज ए स्पोर्ट अगर किसी को यहाँ पे बाय लेना है, क्योंकि मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो 360 के एसएल से अगर जो बंदा बाय करेगा तो उसे 380 385 आराम से टारगेट्स दोस्तों 395 तक के मिल जाएंगे। करेक्ट। पर ये चीज़ें फिर शिफ्ट भी होती हैं, वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा दिन के दौरान, ठीक है। मतलब मार्केट कल मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बात करते हैं दोस्तों एशियन पेंट की। एशियन पेंट के बारे में काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर आपके उसके अंदर ये डाउन ट्रेंड में है, पर ये अभी फिलहाल ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसके अंदर क्या करना चाहिए दोस्तों। 2601 का स्टॉप लॉस लगा करके इसको शॉर्ट रखिए, ठीक है। 2601 का ही स्टॉप लॉस लगाना है, ज़्यादा नहीं। मूवमेंट थोड़ा धीरे रहेगा अभी फिलहाल, बट इसका रियली में ही बड़े टीएफ के ऊपर देखा जाए तो ट्रेंड डाउन साइड में चल चुका है। ये बिल्कुल अच्छी जगह है शॉर्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ मेरी समझ लीजिएगा। इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है आपको सबसे बेस्ट, अगर किसी ने पोजिशनल शॉर्ट लिया हुआ है तो स्टॉप लॉस आप 2661 का लेकर के छोड़ दीजिए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो ये इस तरीके से आप लोगों को ट्रेड्स लेने हैं दोस्तों स्टॉक्स के अंदर। बाकी मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी आप लोगों को बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स कौन से काम करेंगे। निफ्टी के अंदर दोस्तों क्लियर सी बात है, एक चीज समझ लेना, निफ्टी के अंदर अभी जो चला हुआ है निफ्टी के अंदर अभी प्राइस है लेवल था 14,851, उसको ब्रेक किया इसने, तो सिंपल सी बात है दोस्तों बुलिश है ये। पर ऊपर की तरफ कोई अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ तक जा सकता है, पर इसके ऊपर 15,200 पर रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो इसके बारे में तो मैं आप लोगों को कल ही अपडेट कर पाऊंगा। अगर मैं आप लोगों को अपडेट कहाँ पर करूंगा, कम्युनिटी बॉक्स के अंदर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा, स्पोर्ट लेवल्स 14,850 का है, 14,800 का है दोस्तों। ठीक है, 800 के बिलो जाएगा तो ये फिर डाउन साइड में आ जाएगा, पर ये अभी एक बार ऊपर दिखाएगा, ये बिल्कुल तय है। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि 34,100, करेक्ट, 34,100 का लेवल दोस्तों आप अपने उसके अंदर नोट करके रखिए। कल भी बताया था मैंने आप लोगों को ये लेवल, कि इस लेवल को आपने अपडेट रखना है। और 34,100 जिस तरीके से मार्केट ओपन होगा वो बिल्कुल 34,100 के आसपास होगा। ठीक है, ये नंबर आप नोट कर लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी। ठीक है, करेक्ट। इसके ऊपर ये सीधा हमें जो टारगेट देगा कम से कम 350 का देगा, कम से कम 350 का टारगेट मिलेगा दोस्तों आप लोगों को इसके ऊपर। ठीक है, इंट्राडे के अंदर ही कल मिल जाएगा, तो ये चीज़ समझ लेनी है। स्टॉप लॉस इस कंडीशन के अंदर कौन सा लेना है, 34,000 का स्टॉप लॉस लेकर के चलना है, बस, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। कल के लिए इतना ही है, बाकी कुछ अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को कल मैं दे दूंगा। ठीक है, मार्केट ड्यूरिंग मार्केट कोशिश रहेगी मेरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिएगा रिजल्ट कितने परफेक्ट तरीके से आते हैं। कोशिश कीजिए ब्रेकआउट्स जब होते हैं जो रेड लाइन को क्रॉस करता है तो उसी कंडीशन में आप लोगों को ट्रेड लेना है, तो ऊपर के टारगेट्स बहुत बेहतरीन तरीके से 2-3% आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।